झारखंड के सारंडा में पिछले 72 घंटे से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों का ऑपरेशन तेज है। सारंडा का शांत पड़ा जंगल अब अघोषित युद्ध के मैदान में बदल गया। पिछले 72 घंटे से सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा है। आज हम बात इसी सारंडा की करेंगे और ऑपरेशन मेधा बुरू के बारे में कि आखिर यह पूरा अभियान क्या है और कैसे आखिर इंटेलिजेंस को कुख्यात माओवादी बड़े कैडर की जानकारी मिली और अब तक जंगल में क्या कुछ हुआ। तो चलिए इस ऑपरेशन की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर कैसे अभियान शुरू हुआ और कैसे इंटेलिजेंस को सुरक्षा बल के जवानों को सटीक जानकारी मिली कि इसी जगह पर टॉप माओवादी कैडर अनमोल और अनलदा तूफान जी है। तो सबसे पहले इसे जानने के लिए आपको आज से 3 दिन पहले यानी कि गुरुवार को वहां पर क्या कुछ हुआ इसे जानना होगा। गुरुवार की अहले सुबह जब करीब 5 से 6 का समय हो रहा था, अचानक स्पेशल ब्रांच को एक कॉल आती है, एक इनपुट मिलती है कि टॉप माओवादी जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं तूफान जी, अनलदा, पतिराम मांझी, उनका दस्ता करीब 20 से 25 नक्सलियों के साथ कीरीबुरू थाना क्षेत्र में बैठे हुए हैं, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। बस इस सटीक सूचना के बाद तुरंत झारखंड पुलिस मुख्यालय अलर्ट हुआ और इस सूचना को आगे चाईबासा पुलिस के पास पहुंचाया गया, यानी जिले के कप्तान एसपी साहब के पास। एसपी को जैसे ही यह सूचना मिली तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिसमें झारखंड जगुआर, कोबरा 209, सीआरपीएफ और चाईबासा पुलिस की टीम शामिल हुई। करीब 100 से 150 जवान मोर्चा पर निकले और धीरे धीरे सारंडा के कीरीबुरू इलाके में आगे बढ़ने लगे। यह जंगल काफी घना है और कदम कदम पर उनके सामने खतरा था, क्योंकि पूरे इलाके में आईडी का जाल बिछा हुआ है। लेकिन जवानों के साथ बम स्क्वाड की टीम भी थी, जो डिटेक्ट करते हुए रास्ते में जो भी अड़चने आई उसे हटाकर सीधा निशाना तानते हुए तूफान जी की तलाश में आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही करीब 6 बजा, पहली गोली नक्सलियों ने चला दी और वह जगह कीरीबुरू थाना क्षेत्र के बीहड़ जंगल में थी, जहां पर ना तो कोई मोबाइल कनेक्टिविटी थी और ना ही कोई जानकारी। लेकिन जवान पहले से पूरी तरह अलर्ट पर थे और यही वजह है कि जैसे ही नक्सलियों ने फायरिंग किया, जवान तुरंत मोर्चा संभालते हैं और फिर उनकी गोलियों का जवाब उन्हीं की भाषा में देना शुरू कर देते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर करीब दोपहर के 3 बजे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में अब तक 15 माओवादियों के मारे जाने की खबर जंगल से निकलकर सामने आई। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम, जब सुरक्षा बल के जवान मुठभेड़ थोड़ी शांत हुई, थोड़ा गोलियों की आवाज कम हुई तो और आगे बढ़ते हैं। जब डेड बॉडी देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा कमांडर अनलदा उर्फ तूफान जी उर्फ पतिराम मांझी जो था वो पड़ा हुआ था। इसके साथ इसके बगल में ही कुख्यात माओवादी 25 लाख का इनामी अनमोल था। अनमोल के साथ जब सुरक्षा बल के जवानों ने और आगे कुछ बढ़े, अभियान आगे बढ़ाया, तो कुछ ही दूर पर अमित मुंडा का भी शव बरामद किया गया, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। अनमोल की बात करें या अनलदा की बात करें, यह टॉप माओवादियों की लिस्ट में शामिल थे और फिलहाल अनलदा सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे और झारखंड में कैसे रणनीति बनाना है, कैसे नक्सलवाद को आगे बढ़ाना है, उस दिशा में लगातार काम कर रहे थे। माओवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ, इसके बावजूद भी यह हर बार बचकर निकल रहे थे। लेकिन इस बार द एंड हो गया और यह अभियान यहीं पर नहीं रुका। जब 15 माओवादियों का लाश बरामद कर लिया गया, इसके बाद भी जवान उसी जगह पर डटे रहे और उसी थाना क्षेत्र में फिर सूचना मिलती है कि जब कीरीबुरू से थोड़ा दूर छोटा नागर थाना क्षेत्र में भी मिसिर बेसरा का दस्ता मौजूद है, यानी मुठभेड़ स्थल से 20 से 25 किलोमीटर पर मिसिर बेसरा का दस्ता मौजूद है। और मिसिर बेसरा कौन है? यह कोई छोटा नाम नहीं है, हर कोई जानते हैं। पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं और माना जाता है कि देश के सबसे
खतरनाक नक्सलियों में इनका नाम आता है। साथ ही झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की इन पर जिम्मेवारी थी। यानी 4 राज्यों का टॉप माओवादी मिसिर बेसरा। अभियान आगे बढ़ता है और फिर मुठभेड़ होती है शुक्रवार को, जिसमें 2 और माओवादी मारे गए। अब आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी शनिवार को अगर देखें तो फिर 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नक्सलियों का सबसे सेफ जोन अगर कोई इलाका झारखंड में था तो वो सारंडा माना जाता था। और इसी सारंडा में 3 टॉप माओवादी थे, अनलदा, आकाश और सबसे 1 नंबर पर मिसिर बेसरा। सुरक्षा बल के जवानों ने उसी जंगल में जमींदोज कर दिया है और अब अगला टारगेट मिसिर बेसरा और आकाश का है। दोनों पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। और इस पूरे ऑपरेशन में अगर देखें तो सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ झारखंड जगुआर के जवान आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। फ्रंट फुट पर कहे तो मुठभेड़ में है और यही वजह है कि जब डीजीपी खुद तदाशा मिश्रा इस मुठभेड़ के बाद सारंडा पहुंची तो उन जवानों से भी मुलाकात की है। और स्क्रीन पर आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे डीजीपी तदाशा मिश्रा तमाम जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ा रही हैं। आपको इस दौरान हम सुनाते हैं कि तदाशा मिश्रा क्या कुछ बता रही हैं कि अब तक अभियान में क्या मिला और कैसे पूरी कार्रवाई चल रही है। मैम कोई मैसेज? बात तो क्लियरली बोल दिया है जी साहब। सो मैसेज की बात नहीं है। ऑपरेशन अनप्रेसिडेंटेड हुआ है और कोऑर्डिनेशन भी बहुत सुंदर है। इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेकर के ऑपरेशन प्लानिंग यहीं पर बैठ के ये लोग कोऑर्डिनेटेड रूप से प्लानिंग किए हैं। उसका जो भी सिचुएशंस है उसको ये लोग असेस किया है और उसके बाद प्लानिंग करके ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ये नतीजा है। बहुत सुंदर प्लानिंग हुआ है, बहुत सुंदर एग्जीक्यूशन हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये ऐतिहासिक है और इसमें यही एक मैसेज है कि लोग हिंसा का पथ को छोड़े और डेवलपमेंट से विकास से जुड़े। इसके लिए पुलिस भी आगवान है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़े और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हम लोग का जो एरिया से नक्सल मुक्त हो रहे हैं उसमें भी हम लोग विकास का कार्य करें। ये हम लोगों का प्लानिंग का भी एक हिस्सा है। जो मैम टारगेट है 2025 मार्च तक 26 मार्च तक खत्म कर देने का नक्सल, वो सारंडा मुक्त हो जाएगा नक्सल? टारगेट से ही हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह का कार्रवाई होता रहेगा तो मुक्त हो ही जाएगा। ऑपरेशन मेगाब्रू कंटिन्यू है और ये मेरा प्राथमिकता है। मैं योगदान के बाद यहाँ सबसे पहले ही आई थी चाईबासा और अभी भी ये प्राथमिकता के लेवल में ही है। मैम, ये जवानों और पदाधिकारी पर एक शिकायत की ट्रांसफर पोस्टिंग काफी लेट से हो रही है। 3 साल से अधिक समय से यहाँ पे लोग हैं तो उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा। नक्सल से संबंधित है। तो यह बेहद बड़ा पल झारखंड के लिए है क्योंकि 25 साल झारखंड को हो गए और जब अलग राज्य बना था तो हमें नक्सलवाद भी इसके दामन पर दाग के जैसा मिला। क्योंकि झारखंड के कई इलाके, चाहे हम बूढ़ा पहाड़ की बात करें, पारसनाथ की बात कर ले, लुगु पहाड़ी की बात करें या फिर पलामू के इलाके की बात करें या सारंडा, यह वो इलाके थे जो नक्सलियों की हुकूमत यहाँ कहे कि चलती थी तो गलत नहीं होगा। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव हुआ और नक्सलियों का सफाया हुआ। जब बूढ़ा पहाड़ साफ हो गया, फिर पारसनाथ की पहाड़ी पर सुरक्षा बल के जवानों ने कब्जा कर लिया तो तमाम बड़े कैडर सारंडा में मौजूद थे और सारंडा अब तक का नक्सलियों का मुख्यालय माना जाता था और कहा जाता था कि यह रेड कॉरिडोर का सबसे सेंटर पॉइंट है और यहीं पर तमाम बड़े कैडर बैठे हुए हैं। लेकिन अब नक्सली खत्म होने के कागार पर है। पूरे मुठभेड़ पर खुद सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह ने बताया कि कुछ जवानों को इंजरी हुई है, लेकिन यह बुलेट से नहीं है बल्कि जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो उसमें गिरने से या किसी और तरीके से हल्की चोट लगी है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ बता रहे हैं सीआरपीएफ आईजी। कोई बुलेट इंजरी नहीं है, कुछ लोगों को जरूर चोटें लगी हैं भाग दौड़ में, गिरने में, इस तरह से कुछ लोगों को चोट लगी, लेकिन किसी का कोई सीरियस नहीं है, किसी को हॉस्पिटल भेजने की जरूरत नहीं है। सर 5 नक्सली और मारे गए हैं सर? नहीं, ये ऐसी 5 नक्सली नहीं, टोटल 17 है। इसी 17 में से 5 जो भी आपको जोड़ना है, 17 ही है। 17 के बाद और सर नहीं, कुछ नहीं।
तो सुना आपने कि कैसे पूरी कामयाबी मिली और कैसे 25 साल के राज में पहली बार इतने बड़ी संख्या में एक साथ माओवादियों को जवानों ने जंगल में ही ढेर कर दिया। हमेशा मुठभेड़ होती तो 1 से 2 नक्सली मारे जाते। इससे पहले हजारीबाग में जब सहदेव सोरेन का एनकाउंटर हुआ, या फिर हम पतिराम मांझी की बात करें, तो इन तमाम लोगों में 8, 9, 10 तक आंकड़ा पहुंचा। लेकिन अब सबसे बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया कि 21 माओवादी मारे जा चुके हैं, जो सूचना है कि यह आंकड़ा आपको 25 के पार जा सकता है। यानी तमाम उनके कैडरों का अब खात्मा बेहद नजदीक है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक डेडलाइन तय की है कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों का आखिरी साल होगा, आखिरी माह होगा। इसके बाद कहीं भी नक्सलियों की कोई हुकूमत नहीं रहेगी, कहीं पर भी लाल सलाम और जनता ना अदालत चलती हुई नहीं दिखेगी। और इसी तय टारगेट पर सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन पर हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो माना जाता था जब बस्तर का इलाका हो, बस्तर पूरे रेंज की बात कर ले, हम बीजापुर की बात करें, सुकमा का इलाका, दंतेवाड़ा या फिर नारायणपुर, और बस्तर इलाके में अगर सबसे ज़्यादा बड़ा अभियान अब तक चला था तो करेगुट्टा की पहाड़ी पर चला था। तो करेगुट्टा में जिस तरह से सबसे टॉप माओवादी जो माना जाता था कि हिड़मा के भी गुरु थे बसव राजू, उनका एनकाउंटर हुआ था। तो इसके बाद से यह साफ इशारा था कि अब जवान उस जगह पर भी कार्रवाई करने में सक्षम है जहां पर माओवादी सोच नहीं रहे थे। और कुछ इसी तरह जब बस्तर साफ हो गया, नक्सलियों का गढ़ खत्म हो गया, तो सारंडा में इनका ऑपरेशन तेज हुआ और इनके निशाने पर तमाम टॉप माओवादी जो नेतृत्व कर रहे थे। तो देखना होगा कि आखिर कब तक नक्सलियों का सफाया होगा। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में एक बड़ा ऑपरेशन जो चल रहा है, इसमें तस्वीर जब बाहर आएगी तो एक नई सवेरा होगा, झारखंड के लिए नया सवेरा होगा। और नया सवेरा में हर तरफ खुशहाली होगी, कहीं भी गोलियों की आवाज़ या गोली के दम पर कोई बात करता नहीं दिखेगा। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। इस सारंडा से जुड़ी हर अपडेट आपको हम देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।